आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है निम्नांकित प्रत्येक विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक, पहला दिया हमें 50 मिली तुल्यांक 1 लीटर विलयन में, दूसरा दिया है 50 मिली तुल्यांक 2 लीटर विलयन में, तीसरा दिया है 2 ग्राम NaOH 800 मिली विलयन में, चौथा दिया हमें 0.74 ग्राम CaOH का होल टॉइस 5 मिली विलयन में, पांचवा हमें दिया है 3.65 ग्राम HCl 200 मिली विलयन में। ठीक है ना, यह हमारा है HCl। ठीक है ना, तथा जो छठा दिया हमें वो उसमें पूछ रहा है 1/10 मोल H2SO4 500 मिली विलयन में। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि नॉर्मलता का हमारा सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता बराबर होता है हमारे ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है ना, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है ना, आयतन लीटर में। ठीक, तथा जो हमारा इसका एक दूसरा सूत्र है, अर्थात अगर हमें मिली तुल्यांक दी हैं तो उस समय जो हमारा सूत्र होगा वह इस प्रकार होगा, मिली तुल्यांक। ठीक है ना, मिली तुल्यांकों की संख्या, ठीक, मिली तुल्यांक बटे आयतन मिलीलीटर में, बटे आयतन मिलीलीटर में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इन दो सूत्रों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपने प्रश्न के उत्तरों को निकालेंगे। ठीक है ना, तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसा हमें पहले प्रश्न में दिया है कि 50 मिली तुल्यांक 1 लीटर विलयन में। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने सूत्र में देखा था कि मिली तुल्यांक बटे आयतन मिलीलीटर में हो, लेकिन यहाँ पे हमें लीटर में दिया है तो इसको हम मिलीलीटर में बदल के अपने नॉर्मलता निकाल लेंगे। ठीक, तो इसलिए नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता, ठीक है, पहले भाग की जो नॉर्मलता होगी वो हमारी होगी 50 बटे 1 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आता है तो हमारा 0.05 N। ठीक है, तो नॉर्मलता को हम N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब हम दूसरे भाग के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि दूसरे भाग में हमें दिया है कि 50 मिली तुल्यांक 2 लीटर विलयन में। ठीक, तो नॉर्मलता बराबर होगी, ठीक है, नॉर्मलता को यहाँ पर हम हिंदी से लिख लेते हैं, आगे हम उसको जो मात्रा का उससे लिखेंगे। नॉर्मलता बराबर होगा हमारा, मिली तुल्यांक दिए हैं तो 50 मिली तुल्यांक बटे हमारा आयतन लीटर में, अर्थात 1 लीटर है, वो 2 लीटर हमें दिया है तो अर्थात 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 50 बटे जब 2000 को हम हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 0.025 N। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी जो दूसरे भाग का उत्तर है वह आ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे दूसरे भाग की नॉर्मलता निकल आती है। ठीक, तो आइए अब हम तीसरे भाग को देखते हैं। जैसे तीसरे भाग में हमें कह दिए ग्राम दिया है, ग्राम NaOH 800 मिली विलयन में। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे ग्राम में मात्रा दी है, अर्थात पहले हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालेंगे, फिर आयतन को लीटर में लिखते हुए अपने नॉर्मलता निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं हम कि जो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो NaOH है, ठीक है, तो ये NaOH के जो हमारे ग्राम तुल्यांक होंगे वह निकाल लेते हैं। NaOH के ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे हमारे भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है ना, तुल्यांकी भार, तो जो भार हमें दिया है 2 ग्राम है और जो तुल्यांकी भार आएगा हमारा, ठीक है ना, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E NaOH के लिए हमारा होता है, वो होता है हमारा NaH का अणु भार जो कि होता है 40, तथा इसका जो हमारा होता है क्षार है तो इसकी अम्लता अर्थात बटे 1। ठीक, तो इसका मान हमारा आ जाता है 40। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 2/40 ये हमारे ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो अतः अब हम नॉर्मलता निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा आएगा 2/40, ठीक है,
और बटे आयतन लीटर में, तो आयतन हमें कितना दिया था 800 ml, तो 800 ml, ठीक है। तो इसको जब हम लीटर में परिवर्तित करेंगे तो अर्थात हमें 1000 से भाग करना होगा, ठीक है ना। तो 1000 से हमने यहाँ पे भाग कर दिया। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा हल करके आएगा 2/40 गुणे 1000 बटे 800, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है हल करने पे 0, ठीक है ना, 0.0625, ठीक है ना, n, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे तीसरे भाग का उत्तर निकल आता है, ठीक। तो अब हम अपने इस प्रश्न के जो चौथा भाग है उसके उत्तर को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो चौथा भाग है उसमें क्या कह रहा है 0.74 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं हम ग्राम तुल्यांकों को, पहले चौथे भाग को। तो CaOH का होल ट्वाइस के ग्राम तुल्यांक बराबर होंगे हमारे, ठीक है ना। तो CaOH का होल ट्वाइस का जो हमारा भार यहाँ पर दिया 0.74 दिया है, ठीक है, बटे E। तो E का जो हमारा मान आता है वह हमारा निकलेगा, ये यहीं हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। जो E का मान आएगा अर्थात ग्राम वो तुल्यांकी भार जो आएगा हमारा आएगा अणु भार, ठीक है। तो अणु भार जो हमारा CaOH का होता है वो होता है हमारा 74 बटे इसकी जो अम्ल ये क्षार है तो इसकी अम्लता होगी 2, अर्थात जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा मान आएगा 37, ठीक है। तो E का मान यहाँ हम रखेंगे तो 0.74 बटे 37 ये हमारे ग्राम तुल्यांक आ गए, ठीक। तो अब हम इसमें नॉर्मलता निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा क्या आएगा ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक है हमारे 74 ठीक है 0.74 बटे 37 और हमारा जो विलियन लीटर में है, ठीक है ना। तो ये हमें कितना दिया था देख लेते हैं एक बार हम कि हमें इसका जो विलियन का दिया है 5 ml दिया है, ठीक। तो 5 ml को हम लीटर में परिवर्तित करेंगे, अच्छा, अर्थात 5/1000, ठीक। तो ये हो गया। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 0.74 बटे 37 गुणे 1000 बटे 5, ठीक। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के पश्चात जो हमारा मान आता है वो आता है 4, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे चौथे भाग की नॉर्मलता है वह आ जाती है 4n, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे चौथे भाग का भी उत्तर पूर्ण होता है। अब हम अपने पांचवें भाग के उत्तर को निकालते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पांचवें में था HCl, ठीक है ना। तो HCl का हमें तुल्यांकी भार दिया था, क्या दिया है ग्राम भार दिया है। तो HCl के पहले हम तुल्यांकी भार निकालेंगे फिर आयतन बटे लीटर में, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं नॉर्मलता HCl की, ठीक है। तो भार बटे तुल्यांकी भार, तो HCl का भार है हमारा 3.65 और जो तुल्यांकी भार होगा वो है हमारा 36.5 आएगा, ठीक। और जो गुणे 1000, ठीक है, क्योंकि आयतन जो हमें दिया था वो 200 ml दिया था, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हल करने के पश्चात जो मान आएगा वो आएगा 1/2 अर्थात 0.5 नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी HCl की नॉर्मलता आ जाती है एक, ठीक है ना। तो जो ये हमारा E है, ठीक है, ये E का मान है HCl के लिए, तो इसके लिए भी एक बार देख लेते हैं। तो जो HCl के लिए निकालते हैं तो जो, ठीक है ना, तो E का जो हमारा अणु भार आएगा वो हमारा कितना आएगा 36.5 बटे 1, इसका अम्लीय भार जो अम्ल है इसकी क्षारकता होगी तो वह होगा 1, अर्थात ये हमारा 36.5 ही आएगा, ठीक है। तो इसी का मान हमने यहाँ पर रखा है अपने, तो इस प्रकार से हमने अपने प्रश्न को हल किया था, ठीक। तथा जो छठा है अंतिम है उसमें हमें कितना दिया है, उसमें हमें मोलों में दिया है कि 1/10 मोल H2SO4 500 मिली विलियन में घुला है, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 1/10 मोल, ठीक है ना, 1/10 मोल H2SO4 ये बराबर होगा हमारा 98, ठीक है, बटे आएगा हमारा 10, ठीक है। क्योंकि 1 मोल में जो होगा वो भार बटे अणु भार होगा, ठीक है। तो H2SO4 का जो हमारा अणु भार है, ठीक है ना, तो वह हमारा कितना है 98, ठीक है। तो इसमें कितने मोल की बात करिए 1/10 की, ठीक है। तो इसलिए 10 से हम इसमें भाग कर देंगे तो हमारा कितना मान आएगा 9.8 ग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा 9.8 ग्राम H2SO4 आ गया, ठीक है। तो ग्राम में हमने इसकी मात्रा निकाल ली। तो अब हम इसको जो नॉर्मलता है उसका मान निकाल लेते हैं। तो नॉर्मलता, ठीक है ना, नॉर्मलता H2SO4 की, ठीक। तो जो इसमें क्या आएगा भार बटे मिली तुल्यांक ग्राम तुल्यांक, ठीक। तो E का मान गुणे, ठीक है ना,
500 जो ml दिया था, तो इसको बिलियन में 1000 से भाग करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 1000 हमारा, तो ये हमारा इस तरीके से बिलियन में लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो EH2SO4 आएगा हमारा, ठीक है ना, वह हमारा आता है 49। ठीक है ना, वह कैसे आता है, क्योंकि जो हमारा H2SO4, तो ये इसका जो हमारा तो अणु भार आता है H2SO4 को आता है 98, जो इसकी चालकता होती है वो 2 होती है, तो इस प्रकार से हमारा का मान आता है 49। ठीक है, तो जब हम इसमें अपना मान रख देते हैं 9/9.8/49 गुणे 1000/500, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे यहाँ पर। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने पर इसका मान हमारा आता है, ठीक है ना, ये हमारा का मान हमने यहाँ से इस तरीके से हल कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारा अलग मान है। ठीक, और ये जो हम इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने के पश्चात जो हमारा नॉर्मलता आती है वो आती है 0.4 n। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे सभी भाग उत्तर पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।